चले आज जॉन कीट्स की एक बहुत ही खूबसूरत कविता की दुनिया में चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सुंदरता की ताकत आखिर हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी है। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। कोई भी सुंदर चीज़, चाहे वो कोई नज़ारा हो या कोई कला, हमें असल में किस तरह की खुशी देती है? क्या ये बस कुछ पलों का एहसास है या इससे कुछ ज़्यादा? और पता है, भाग दौड़ और मुश्किलों से भरी इसी दुनिया में मशहूर रोमांटिक कवि जॉन कीट्स को लगता था कि उनके पास इस सवाल का जवाब है। उन्होंने जीवन की चुनौतियों के बीच सुंदरता के रोल को बहुत गहराई से समझा। उनकी कविता की शुरुआत ही होती है इन कमाल की लाइनों से। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि सच्ची सुंदरता कभी फीकी नहीं पड़ती, वो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि समय के साथ उसकी यादें हमारे जहन में और भी खूबसूरत और कीमती होती चली जाती हैं। लेकिन हमेशा के लिए एक आनंद, इसका असली मतलब क्या है? कीट्स के हिसाब से सुंदरता हमें असल में देती क्या क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। कीट्स एक बहुत ही प्यारा शब्द इस्तेमाल करते हैं, शांत कुंज। सोचिए जैसे किसी बगीचे में एक सुकून भरा छायादार कोना होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। सुंदरता की यादें हमारे दिमाग के लिए ठीक वही काम करती हैं। वो हमें एक मानसिक शांति देती हैं, मीठे सपनों और अच्छी सेहत का एहसास कराती हैं। और जब हमें ये सुकून मिलता है तो हम क्या करते हैं? कीट्स कहते हैं कि हम हर रोज एक फूलों का हार गूंथते हैं जो हमें इस धरती से बांध कर रखता है। मतलब यही खूबसूरत चीजें हैं जो हमें जिंदगी से जोड़े रखती हैं, हमें जीने की एक वजह देती हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा फूलों की सेज तो नहीं होती, है ना? कीट्स इस बात को भी बखूबी समझते थे। तो अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी जिंदगी के उन बोझ और मुश्किलों की जो हम सबको झेलनी पड़ती हैं। वो अपनी कविता में साफ साफ बताते हैं कि कौन सी चीजें हमारी आत्मा पर बोझ डालती हैं, जैसे गहरी निराशा जब कोई उम्मीद नहीं दिखती, दुनिया में अच्छे नेक लोगों की कमी, वो उदासी भरे दिन और वो रास्ते जो हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। तो सवाल उठता है कि इन सब अंधेरों का, इन सब मुश्किलों का इलाज क्या है? और यहीं यहीं कीट्स अपनी सबसे बड़ी बात कहते हैं। वो सुंदरता को इन सब परेशानियों के एक अचूक इलाज की तरह सामने रखते हैं। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। सुंदरता का कोई भी रूप हमारी उदास आत्माओं से कफन हटा देता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। मतलब चाहे कितनी भी गहरी उदासी क्यों ना हो, सुंदरता की एक झलक भी उस भारीपन को, उस पर्दे को हटाने की ताकत रखती है। तो देखिए, ये सीधी सीधी तुलना है। एक तरफ है हमारी उदास आत्माएं, निराशा, उदास दिन, गलत रास्ते, और दूसरी तरफ है सुंदरता का तोहफा, मीठे सपने, अच्छी सेहत और सुकून भरी सांसें। ये बिल्कुल एक दवा की तरह काम करती है। तो फिर सवाल ये है कि ये सुंदर चीजें हैं क्या? कहाँ मिलेंगी ये? कीट्स इसकी भी एक पूरी लिस्ट देते हैं, जिसमें आसमान से लेकर जमीन तक की चीजें शामिल हैं। सबसे पहले तो कुदरत, यानी कि प्रकृति। सूरज और चांद, पुराने घने पेड़ हों या नए पौधे, हरी भरी वादियों में खिले हुए डैफोडिल्स या फिर महकते हुए जंगली गुलाब के फूल। और सिर्फ यही नहीं, वो उन छोटी छोटी साफ पानी की धाराओं की भी बात करते हैं जो गर्मी के मौसम में अपने आसपास ठंडक बनाए रखती है ना कमाल की बात? सुंदरता हमेशा किसी बड़ी आलीशान चीज में नहीं होती। तो प्रकृति के बाद कीट्स एक और तरह की सुंदरता की ओर इशारा करते हैं, और ये सुंदरता मिलती है कहानियों में। हाँ, कहानियां, उन महान शूरवीरों की वीर गाथाएं जिनकी हम कल्पना करते हैं, और वो सारी प्यारी कहानियां जो हमने कभी सुनी हैं या पढ़ी हैं, इन सब में भी एक अलग ही तरह की सुंदरता है जो हमें हिम्मत और खुशी देती है। और अब हम कविता के सबसे मजबूत, सबसे यादगार हिस्से पर आते हैं। एक ऐसी छवि जो सुंदरता की कभी ना खत्म होने वाली ताकत को बयां करती है। ये छवि है एक अंतहीन फव्वारे की। जरा सोचिए, एक ऐसा झरना जो कभी नहीं सूखता, जिससे अमृत की धारा बह रही है, और ये धारा सीधे आसमान के छोर से हम पर बरस रही है। कीट्स के लिए सुंदरता ठीक यही है, एक ऐसा सोर्स जो हमारी आत्मा को हमेशा ताजगी देता। कविता की ये लाइनें, अमर पेय का एक अंतहीन फव्वारा जो स्वर्ग के किनारे से हम पर बरस रहा है, ये इस पूरी कविता का सार है कि सुंदरता कोई एक वस्तु नहीं, बल्कि एक लगातार बहने वाली एनर्जी है, एक ताकत है जो हमें पोषित करती है। तो आखिर में ये पूरी कविता एक व्यक्तिगत सवाल पर आके रुकती है, एक ऐसा विचार जो हम सबके लिए है। कीट्स की इस कविता से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपने आसपास की सुंदरता को देखें, उसे महसूस करें। तो सोचने वाली बात यह है
कि आज वो कौन सी खूबसूरत चीज होगी जिस पर किसी का ध्यान जाएगा।